उसके बाद 10 नोट से ज्यादा आप वापस नहीं कर सकते, और अगर करते भी हैं तो उसमें 10 नोट जो आप वापस करते हैं उसमें भी अपना पहचान पत्र और ये तमाम चीजें देनी होंगी। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप हमारे दर्शकों को ये कहेंगे कि अब जब भी हमें कोई 500 या 1000 का नोट दे तो सबसे पहले उसमें हम देखें कि उसकी तारीख क्या छपी है, क्योंकि अब तो सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा। हाँ, मैं अभी आपको एक बात बता दूं जी कि ये खबर बाहर जो है ये बाद में आई है कि भाई नोट बदले जाएंगे जी, लेकिन पिछले कई वर्षों से जी क्लीन नोट पॉलिसी रिजर्व बैंक ने जारी की है जी, और बैंकों को ये निर्देश दिया है कि किसी भी नोट के ऊपर अगर वो इस तरह के कोई अंक लिखा हुआ है, किसी ने हाथ से इनिशियल कर देते हैं, कुछ लिख देते हैं, तो उन नोटों को दोबारा जारी न करें और उसको सर्कुलेशन से बाहर लेकर रिजर्व बैंक को वापस करें। ये बैंकें करती आई हैं। और एक बात मैं अगर ऐसा है तो ये देखिए, ये नोट मैं आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी गड्डी बैंक से आई है। अब देखिए ये यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है 18,000, यहाँ पे इस पे 2/25, यहाँ पर इसमें किसी अकाउंटेंट ने अपने हिसाब से कुछ और लिख दिया। तो ये तो तमाम नोटों पर लिखा होता है। हाँ, ये बैंक से ही नोट आ रही है। ये भारत में एक बहुत पुराना प्रचलन है कि नोट पे जो सफेद स्थान है उसको लोग ये समझते हैं कि ये इनका रफ वर्क का स्थान है। जैसे पीछे आपके हाथ में जो नोट है उसमें पीछे देखिए वो गोल निशान बना है, मिलेगा जी। और पहले आपको याद होगा कि पहले इसकी स्टिचिंग स्टेपल से स्टिच कर देते थे, जिसके कारण से नोट धीरे धीरे फट जाता था और उसकी लाइफ खत्म हो जाती थी। अब रिजर्व बैंक ने कहा कि आप जो है टेप लगाएंगे और टेप से इसे रखा जाता है। लेकिन रिजर्व बैंक की क्लियर कट गाइडेंस है कि आप जारी न करें। लेकिन दुर्भाग्य से बात यह है कि अगर आप नोट की गड्डी देखें तो लगभग 90% नोटों में कुछ ना कुछ लिखा होता है। चलिए, ये आप कह रहे हैं तय प्रक्रिया है जो आरबीआई ने तय की है, लेकिन इन सब के बीच हमें सुनने में ये भी आ रहा है कि प्लास्टिक नोट आने वाले हैं। अब प्लास्टिक नोट जैसा कॉन्सेप्ट कोई है या नहीं है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नकली नोटों की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार के पास एक और दाव है, प्लास्टिक नोटों की शुरुआत। हालांकि अभी इसकी प्लानिंग चल रही है, दुनिया के कई देश प्लास्टिक करेंसी को अपना चुके हैं। तो जरा आप भी देखिए कैसा होगा आपके भविष्य का नोट और क्या होंगे इसके फायदे। ये है प्लास्टिक का नोट। ना ये बारिश में गीला होकर फटता है, सालों इस्तेमाल के बाद भी नया का नया रहता है। और इस नोट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका क्लोन बनाना बेहद मुश्किल है। इसलिए नकली नोटों के कारोबार को खत्म करने के लिए ज्यादातर देश बहुत तेजी से प्लास्टिक नोटों को अपनी करेंसी बना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या प्लास्टिक के नोटों को इस्तेमाल कर देश को नकली नोट के मकड़जाल से निकाला जा सकता है? ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि आखिर पाकिस्तान नकली नोट कैसे बनाता है। नकली नोट बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है कागज। भारत और पाकिस्तान जर्मनी से ही नोट का कागज खरीदते हैं, जिससे दोनों के पास एक ही क्वालिटी का कागज होता है। पाकिस्तान इसी का फायदा उठाकर नकली नोट तैयार करता है। लेकिन अगर प्लास्टिक मनी चलन में आ गई तो पाकिस्तान की ये चाल पूरी तरह से नाकाम हो जाएगी। वित्त मंत्रालय भी काफी वक्त से रिजर्व बैंक पर प्लास्टिक मनी का चलन शुरू करने का दबाव डालता रहा है। इसकी अहम वजह है कागज के नोटों में पैसों की बर्बादी। रिजर्व बैंक को हर साल करोड़ों के गंदे और फटे नोट चलन से हटाने पड़ते हैं। हर साल जारी नोटों में से 5वां नोट खराब हो जाता है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 2011 से 2012 के बीच ही फटे हुए करीब 13 अरब नोट खत्म करने पड़े। ऐसे नोट बनाए जाते हैं प्लास्टिक के जो ज्यादा यूज होते हैं, ज्यादा एक्सचेंज होते हैं। अगर एक 10 का नोट है तो एक दिन में बहुत टाइम एक्सचेंज होता है। 1000 का नोट इतना एक्सचेंज नहीं होता। तो क्योंकि ये वेयर एंड टेयर का मामला है, वेयर एंड टेयर से बचाने का गोल है, तो पहले छोटी नोट्स पे शुरू होगा, जैसे कि 10 की है, 50 की है, फिर 100 की, और फिर इसमें अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो फिर ये 500 और 1000 पे आएंगे। 5 रुपए का एक नोट छापने पर भारत सरकार को 48 पैसे की लागत आती है। 1000 रुपए के नोट पर सरकार को 3 रुपए 17 पैसे का खर्च आता है। इसके मुकाबले प्लास्टिक नोट छापने में 20% तक की बचत होगी। प्लास्टिक नोटों की किफायत को देखते हुए अब तक ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ब्रुनेई, चिली, ग्वाटेमाला, न्यूजीलैंड, रोमानिया, ताइवान, थाईलैंड, पपुआ न्यू गिनी और वियतनाम कागज के नोटों को अलविदा कह चुके हैं। तो अब इंतजार भारत सरकार के फैसले का है कि वो कागज के नोटों से होने वाली मुश्किलों से बचाने के लिए देश को प्लास्टिक नोटों की सौगात कब देती है। हमारे साथ मुंबई से बाजार विशेषज्ञ अनुराग मोरारका साहब जुड़े हुए हैं। अनुराग मोरारका साहब, अगर ये फेक करेंसी को रोक सकता है ये कदम,
ब्लैक मनी को रोक सकता है? हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से ये ब्लैक मनी और फेक करेंसी को कमजोर करेगा। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि 2005 के पहले की जो करेंसी है उसमें कोई भी वर्ष नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ब्लैक मनी और फेक करेंसी ऐसा है कि अगर किसी के पास कोई पैसा कहीं रखा हुआ है सिस्टम में और वो 2005 के पहले का है या कहीं से मिला है उनको, तो वो उसके बाद वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। जो आरबीआई ने सिंपल इंडिकेशन दिया है कि आपकी जो पॉलिसी है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आप बैंक में जाके उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये फेक, मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं करेंगे मुरारका साहब, आरबीआई को 10 नोट के आपको बैंक को 10 नोट के ऊपर, ये आरबीआई अगर इतना चिंतित है फेक करेंसी को लेकर, कोई इतना बड़ा वो भी नहीं हुआ है। 2010 में 27 लाख करोड़ से ज्यादा थे, 2011 में 25 लाख करोड़ से ज्यादा थे, 2012 में 25 लाख करोड़ से ज्यादा थे। ये आरबीआई के जो फेक करेंसी की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि क्या वाकई सरकार मानती है कि बाजार में बहुत ज्यादा ब्लैक मनी का प्रचलन है और इसके सहारे वो पता लगा पाएगी कि किसके पास कितना ज्यादा कैश अमाउंट है? जी बिल्कुल, ये उसी के लिए किया गया है कि आपका जो भी पैसा ब्लैक मनी या फेक करेंसी के रूप में है वो सिंपल सिस्टम में आ जाए, उससे पता लगे कि बाजार में कितना ब्लैक मनी या फेक करेंसी है। सो इसी के लिए आरबीआई ने कदम उठाए हैं कि आप उस पैसे को बैंक में जाके एक्सचेंज करा सकते हैं। अगर आप एक अवधि के बाद उसको एक्सचेंज नहीं कराते हैं तो जो आपके पास पैसा रखा हुआ है वो आपके काम का नहीं है और उससे आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो भी क्लियरिटी में आती है। तो इससे फेक करेंसी हटने का या ब्लैक मनी करेंसी हटने का एक साधन बन सकता है ये। लेकिन क्या ये अपने आप में पर्याप्त साधन है? क्या इसी की तरह चीजों को किया जाना चाहिए? आइए एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। हमारे सहयोगी सैयद मुअज़्ज़ज़ इमाम ने खास बातचीत की, आइए आपको दिखाते हैं। आरबीआई ने कल दिशा निर्देश दिए हैं कि 2005 से पहले जो नोट बने हैं, जो मैन्युफैक्चर हुए हैं, उनको अब डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। और इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं हरविंदर सिंह जी, महासचिव ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन से। सर, सबसे पहला सवाल कि आरबीआई ने जो निर्देश दिए हैं कि 2005 से पहले के नोट्स अब डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जैसा कि आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया है, रिजर्व बैंक ने 2005 से पहले छपे हुए नोटों को, केवल 500 और 1000 रुपए के नोटों को प्रचलन से हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। उनका यह कहना है कि 2005 से पहले वाले जो नोट हैं उनमें सिक्योरिटी फीचर्स बहुत कम है। आरबीआई ने यह भी कहा कि हम क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो क्वालिटी, किस तरह की क्वालिटी? अगर हम प्लास्टिक नोट्स की भी बात करें, जो प्लास्टिक नोट्स की बात चल रही है, या जो करेंसी जो अभी तक हमारे पास थी, आपको लगता है कि ये करेंसी जो चल रही थी हमारे पास, जो 2005 से पहले की थी, उसमें कुछ कमियां थी जिस वजह से आरबीआई ने ये स्टैंड लिया? जहां तक प्लास्टिक मुद्रा की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस विज्ञप्ति के अंदर या इस अनुदेशों के अंदर उसकी बात नहीं की है। जहां तक मुझे समझ में आया, क्वालिटी करेंसी की बात उन्होंने सिक्योरिटी फीचर्स को लेके की है। 2005 से पहले छपे नोटों के अंदर वर्ष मेंशन नहीं था, उसके अलावा भी कई सिक्योरिटी फीचर्स जो नए नोटों में आई हैं उनमें नहीं थी। इसी के चलते नकली मुद्रा प्रचलन में आई। सरकार साहब, इससे पहले कि हम इस चर्चा को खत्म करें, बस एक बात बताइए, क्या सरकार के इस कदम से एक हड़कंप जैसी स्थिति नहीं होगी? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे अपने निकाल कर घर पे रख लेते हैं और सिक्योरिटी के तौर पे रखे रहते हैं। अब तो हर किसी की कोशिश ये होगी, जैसा अभी एक नोट यहां मुझे इस बंडल में ही मिला, ये आज ही बैंक से निकाला हुआ बंडल है, जिसमें इस नोट में कहीं पर भी तिथि नहीं लिखी हुई है, यानी कि इस नोट को वापस करना होगा। अब तो आप नोट लें उससे पहले अब आपको तिथि देखनी होगी। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ, ये मैं मानता हूं कि इस विषय पे दोबारा रिजर्व बैंक में विचार होना चाहिए और जितना समय दिया गया है ये भी बहुत कम है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। हमारे पास में बैंकिंग सुविधाएं दूर दराज के इलाकों में नहीं हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश, केरल के गांव की तरफ चले जाएं तो आप देखेंगे कि जब आप बस वाला आपको रुपया वापस करेगा उसके 4 टुकड़े होंगे। बिल्कुल। और यहां तक कि मैंने तो उड़ीसा और बिहार और उत्तर प्रदेश में भी
और ज्यादा नहीं, आगरा मथुरा के गांव में मैंने देखा है कि पॉलीथीन के लिफाफे के अंदर नोट फटा हुआ होता है और उसको स्टेपल करके चला रहे हैं। ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो प्लान है वो कब तक इन सबको बैंकिंग दायरे में लेके आती है सरकार, ये अपने आप में दिलचस्प होगा।